जब मुल्लाओं ने गोलियां चलाई थी हिंदुओं पे, हिंदू जाट समाज पे गोलियां चलाई थी, तो वहां पे अखिलेश यादव की सरकार थी और एम्बुलेंस के माध्यम से अखिलेश यादव ने हथियार वितरण करे थे मुसलमानों को। दर्शकों, मैं किस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। सर, एक सवाल यहाँ खड़ा था कि असला उनके पास आखिर आया कहाँ से? अखिलेश यादव के पास से। अच्छा, अखिलेश यादव के पास से। बिल्कुल दावे के साथ बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, जब मारे मुजफ्फरनगर में जब मुल्लाओं ने गोलियां चलाई थी हिंदुओं पे, हिंदू जाट समाज पे गोलियां चलाई थी, तो वहां पे अखिलेश यादव की सरकार थी और एम्बुलेंस के माध्यम से अखिलेश यादव ने हथियार वितरण करे थे मुसलमानों को। क्योंकि आपको नहीं लगता कि आप मोदी सरकार जो केंद्र सरकार की ओर से धर्म की राजनीति की जा रही है, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं अपने पास। धर्म की राजनीति बीजेपी वाले कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा, अब तक नहीं कर रहे, करनी चाहिए। करनी चाहिए, धर्म की राजनीति करनी चाहिए और ये समझ रहे सारे बीजेपी के लोग। मैं भी सपोर्ट करता हूं उसको जो मेरे राष्ट्र की सेवा करता है, मेरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करता है, मेरे देश की जनता का सुरक्षा कवच बन के जो आज तैयार करा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। मैं सहयोग करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये कहना चाहता हूं जब सामने वाला समुदाय सारा का सारा मुल्ला मौलाना और आतंकवादी कटवे सारे एक हो जाते हैं। आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, धर्म की राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं। आप धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरफ से देखा जाए। बढ़ावा देंगे। अच्छा, जब विकास की बात है, राजनीति की बात है, वहाँ आप लोग नहीं बोलेंगे, धर्म की राजनीति पे आप बात करेंगे। धर्म की राजनीति में बढ़ावा देंगे। जब नसरुल्लाह मर जाता था, इन मुसलमानों ने कि महिलाओं ने बुरखे फाड़ लिए कश्मीर के अंदर, वो कहते थे जिस कोख में नसरुल्लाह, हर कोख से नसरुल्लाह निकलेगा, अरे बुरखे फाड़ के नसरुल्लाह को मार गिरेंगे। औकात रखते हैं अपनी। आगे आने वाले समय में ध्यान रखो, सहयोग दो उस आदमी का जो इस देश की, इस राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ हो, चाहे वो पार्टी हो चाहे सिंगल आदमी हो। तो आप योगी आदित्यनाथ का भी देख लीजिए, वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में सैनिक जो महिला भर्ती में थी जिनके साथ अभी रेप है, उसमें क्या कर देंगे? कहाँ है? सो गई योगी आदित्यनाथ भी? अब सोए तो पड़े ही हैं। अच्छा, सोए पड़े बिल्कुल। कहाँ है बुलडोजर? अब उनका एक्शन कहाँ गया? बुलडोजर का एक्शन जब बहराइच में एक मासूम की हत्या कर दी जाती है, उसके नाखून तक नोच लिए जाते हैं, उसको 16 राउंड गोलियां तो उसको छलनी कर दिया जाता है और ये दिलासा देते हैं हिंदू सनातन को कि हमने एनकाउंटर कर दिया। अरे ये एनकाउंटर तो इनका बचपन में हो जाता है, इनके मुल्ला मौलाना करते हैं जब इनका खतना करते हैं। एक एनकाउंटर जब ही हो जाता है इनका। सुनिए पहले पूरा सेंटेंस सुनिए। एक एनकाउंटर तो इनका उसी वक्त हो जाता है जब बचपन होता है इनका। अरे अब हमें इस जनता को, इस देश को फुल एनकाउंटर की जरूरत है। जब विपक्ष के राज में अगर ऐसे कोई बलात्कार, ऐसे कोई दंगा होता, तब तो पूरा उसका बायोडाटा, पूरा नाम खोल के रख देते, लेकिन आज जब यूपी में हुआ है तो उस क्रिमिनल का नाम क्यों नहीं खोला गया? ऐसा बात सुनिए, मैं बताऊंगा क्यों नहीं खोला जाता है नाम। जब यहाँ कोई अच्छे काम होते हैं, सारा विरोधी पार्टी यानी कि विपक्ष सड़कों पर उतर जाता है। इन हिंदुओं में कमी है, आज तक कोई उतरा हिंदू सड़कों पे? हिमाचल के लोगों की मैं दाद देता हूँ और सम्मान करता हूँ और सल्यूट मारता हूँ हिमाचल के लोगों को। उन्होंने सड़कों पे उतर के उस मस्जिद का विरोध करा जो अवैध थी, मिला दी मिट्टी में, एक नहीं दो मिला दी। तो ऐसे लोगों को सम्मान होना चाहिए। जो महिला सिपाही का जो अभी रेप हुआ, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा जब योगी आदित्यनाथ ही सो गए? इंसाफ कोई नहीं दिलाएगा। इंसाफ हिंदू जाके तो ये पड़े। खैर अभी कुछ हमारे अपने परिवार में ऐसे लोग हैं, कोई मुल्ला मौलाना के तलवे चाट रहा, कोई बिरयानी खाने के चक्कर में लग रहा, कोई दूसरे की बुराई कर रहा। जिस दिन परिवार की चिंता आ गई, रिश्तेदार की चिंता आ गई, उस दिन ये सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ?
जब प्रशासन को नहीं बख्शा जा रहा तो आम जनता का क्या होगा। तो मैं तो योगी जी से ये कहता हूँ, ये आप मर्डर की जरूरत नहीं, फुल एनकाउंटर चाहिए हमें, हाफ एनकाउंटर चाहिए टाइम में, ये मांग है उत्तर प्रदेश की। आप योगी नाथ से एनकाउंटर की अपील करते हैं, लेकिन वो तो क्रिमिनल को छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि वो हिंदू है जो क्रिमिनल है। अगर वो मुसलमान होता तो उसका पूरा बायोडाटा खोल के रख देते। पत्रकार महोदय, यहाँ देखो, बात सुनिए एक मिनट। ये सवाल उठता है, जब तक अब तक उसको सामने नहीं आया तो इसको आप कैसे कह सकते हैं वो हिंदू है मुसलमान है। तो नाम जाहिर नहीं रहा। अगर कोई मुसलमान होता तो उसका नाम अभी तक नहीं, जब सामने नहीं आया तो उसका कैसे पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें साफ जाहिर होता है ना। क्या जाहिर होता है कि पूरा वो साफ हिंदू है, क्योंकि उसका पूरा उसको छुपाया जा रहा है। क्रिमिनल मैं बताऊंगा, जाहिर मैं बताऊंगा। आईडियो से और डेटा से पता चलता है, यहाँ 99% मुसलमान अपराध करता है, यहाँ 99% मुसलमान आतंकवादी होता है, तो फिर हिंदू का कहां से आ जाएगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये मुल्ला मौलानाओं की ऐसी कौम है जो कि 1 लाख अपराधियों को छुपा लेगी, लेकिन इन हिंदुओं में इतनी बड़ी कमी है, ये एक ब्रजभूषण के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते। जिस दिन यह कमी ठीक हो जाएगी ना, राइट हो जाएंगे सारे। अब ये क्रिमिनल कब तक सामना करना पड़ेगा, इन क्रिमिनलों का, इन महिलाओं को, देश की महिलाओं को? सामना कुछ ही समय है। हमारा एक पड़ोसी राज्य भाई उसको सफाया करने में लगे हुए हैं, जिसे इजराइल बोलते हैं। अपनी मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपनी मर्यादा को सामने ला के दिखा रहे, और एक एक को आतंकवाद को खत्म कर रहा है। तो जिस दिन इस भारत की जनता के बीच में, इस सनातन के बीच में ऐसी ठोस ताकत आ जाएगी, उस दिन सारा सफाया हो जाएगा। इजराइल से आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने देश से कब खत्म होगा आतंकवाद? हमारे देश से जब खत्म होगा तब खत्म होगा इस देश से आतंकवाद भी, भ्रष्टाचार भी, आतंकवाद भी। जब ये जो गिनती में 100 करोड़ कहते हैं ना, जब सारे एक जगह आ जाएंगे, एक मुट्ठी में आ जाएंगे। क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ गिनती करते हैं 100 करोड़ की और दूसरी तरफ 25% की, तो मतलब क्या है? तो फटी हुई है हिंदुओं की। और सामने निकल कर ठोको। एक के हिस्से में 4-4, 5-5 आते हैं, 5-5 के हिस्से में एक आता है। जितना भी गुंडा ठोको पकड़ के। तो आपने सुना यहाँ पे तमाम लोगों की न्यूज़ है, इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए एयर न्यूज़ में कैमरामैन कुणाल के साथ निक्की।